जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का एनईपी के अंतर्गत आप लोगों का जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पेपर कोड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं और आपका फिजिक्स का पेपर है तो यह प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको यहाँ पर देखिए पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल आपका जो है 75 नंबर का पेपर होगा। ये किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है, आपकी कोई अलग यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपकी मैक्सिमम मार्क हो सकता है 80 नंबर का हो या फिर 100 नंबर का हो, सिलेबस सबका सेम होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। तो हो सकता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएं और आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अपना एक जो है मॉडल पेपर की तरह समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका जो नोट होता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी है, यानी कि किस सेक्शन के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी, यानी कि इस पेपर में 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन इज इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करते समय आपको सभी सेक्शन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सही से पढ़ना है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन गिवन आंसर कॉपी ओनली, नो सेपरेट आंसर कॉपी, बी कॉपी विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी आंसर कॉपी में ही लिखने हैं और आपको कोई बी कॉपी नहीं दी जाएगी। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of equation, then answer in continuation. यानी कि आपको जो आंसर्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में करने हैं। अगर किसी के बहुत सारे पार्ट है तो उनके आपको जो है क्रमानुसार ही उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे, हमारा आता है सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि अब कोई आपको 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6.25 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोट में देखें तो नोट में हिंदी में देखें तो किन्हीं भी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 6.25 अंकों का है। यानी कि सेक्शन जो आपका ए है वो कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है, एम्पियर के परपथीय नियम को समझाइए। स्टेट एम्पियर्स, परपथीय नियम को आपको यहाँ पर समझाना है, सर्कुटल लॉ। इसके बाद इसी में आपका आ जाता है बी पार्ट, व्हाट इज जोन प्लेट, यानी कि जोन प्लेट क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है, व्हाट इज जोन प्लेट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपका सी है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले रेडी करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है इसी में, व्हाट इज द स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी कि स्थानिक और लौकिक कला संबद्धता क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में आपको ई पार्ट दिख जाता है। तो ई पार्ट देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन ऑन इंटरफेरोमीटर, यानी कि माइकल व्यतिकरण मापी के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको इनमें से कोई 4 ही प्रश्न करने हैं, आपको 8 दिए जाएंगे, 8 में से आपको कोई 4 यहाँ पर करने हैं। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद इसी में आपका जी क्वेश्चन आ जाता है। तो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि वैद्युत स्थैतिकी में गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना। ये तो आपने 12th में ही पढ़ा होगा, गॉस का नियम क्या है। इसके बाद इसी में आपका एच पार्ट है। तो एच पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को समझाइए, यानी कि फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं वो आपको यहाँ पर दोनों लिखने हैं। इसके बाद इसी में आपका आई आ जाता है, आई पार्ट, व्हाट इज निकोल प्रिज्म, क्या है निकोल प्रिज्म क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक करके सारे क्वेश्चंस हमने आपको दिखा दिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको जो है करना है।
इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी पर। तो यानी खंड बा आ जाता है, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस इन विच वन क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड द अदर पार्ट बी इज कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। यानी कि देखो यहाँ पर आपको कोई दो प्रश्न करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पार्ट ए से होना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन पार्ट बी से होना चाहिए। ये कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 12.5 अंकों का, मतलब कि 12.5 अंकों का है। ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक भाग आ का तथा दूसरा भाग बा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है। तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ए यानी कि भाग आ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, माइकलसन व्यतिकरण मापी की बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि इससे किसी एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट्स लॉ, अप्लाई दिस लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी कि बायो-सेवर्ट के नियम को सबसे पहले आपको बताना है। ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम को बताइए और उसको समझाना है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 और 3 यानी कि टोटल आपको यहाँ पर पार्ट ए में 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 2 में से आपको यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी यानी कि भाग बा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, describe the conditions for laser action and Einstein coefficients with relation of coherence। संबंधता के संबंध में लेजर क्रिया की शर्तों और आइंस्टीन के गुणांकों का वर्णन करें। क्या है, संबद्धता के संबंध में लेजर क्रिया की शर्तों और आइंस्टीन के गुणांकों का वर्णन करें। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी में ही, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंट्स हाफ शेड पोलरीमीटर विद एक्शन ऑफ हाफ शेड। यानी कि अर्ध छाया की क्रिया के साथ लॉरेंट के अर्ध छाया ध्रुवणमापी के निर्माण की व्याख्या करें। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 क्वेश्चन 4 और 5 दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है। यानी कि पार्ट ए से एक कंपलसरी है, पार्ट बी से भी एक कंपलसरी है। तो यहाँ पर पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब आ गया है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन विच वन क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड द अदर फ्रॉम पार्ट बी इज कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न पार्ट ए से, एक प्रश्न पार्ट बी से। यानी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग बा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए यानी कि भाग आ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विथ डायग्राम। यानी कि रूबी लेजर की बनावट तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या पूछ रहा है, रूबी लेजर की बनावट तथा कार्य विधि का यहाँ पर आपको सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। यानी कि विस्थापन धारा क्या होता है, संशोधित एम्पियर के नियम के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमारा पार्ट बी यानी कि भाग बा आ जाता है। तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा।
जैसे क्वेश्चन दिया गया है, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, यानी कि हीलियम नियॉन लेजर के निर्माण और कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण दें। इसके बाद इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब दी फ्रेस्नेल इक्वेशन और फ्रेस्नेल फार्मूला। फ्रेस्नेल समीकरण और फ्रेस्नेल सूत्र का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चंस में से कोई 8-9 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास बीएससी का जो थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो इस तरह का आपका जो है इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह के प्रश्नों को तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।